Hello everyone, how are you all? Hope you all are good. So today students, we are going to start our fourth chapter of class 7, which is about acid, bases and salt. Okay students, चलो. So students, first of all, let me introduce about this topic. Acid, bases, salt होते क्या है? See students, आपने अगर आप अपने अराउंड चीजें देखोगे और उनको आपने देखा है काफी चीजें हैं जो हमारे एडिबल है, यानी कि आप खाते हैं. ठीक है. अब उन खाने वाली चीजों को आपने देखा होगा कि आप उनको जब टेस्ट करते हो तो कुछ का टेस्ट कैसा होता है, सार, कुछ का कैसा होता है, स्वीट, किसी का सॉल्टी, किसी का बिटर. तो ये डिफरेंट टेस्ट्स ऑफ चीजें आपको यहाँ पे आपने देखा है कि आप लोग करते हैं, है ना. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो टेस्ट इन चीजों के अंदर आता है कि कोई चीज आपको सार फील हो रही है, खट्टी लग रही है, कोई चीज आपको बिटर लग रही है, कड़वी लग रही है, तो वो किस वजह से लग रही है, क्या रीजन है इनके पीछे? वो रीजन स्टूडेंट्स यही है एसिड और बेसिस का. जो चीजें आपको खट्टी फील होती है, सार फील होती है, उनके अंदर एक केमिकल होता है जिसकी वजह से वो सार होती है और वो केमिकल होता है एसिड. ठीक. जो चीजें आपको कड़वे फील हो रही है, बिटर फील हो रही है, उनके अंदर भी एक केमिकल होता है जो होता है बेस. तो इस तरीके से चीजें एसिडिक या बेसिक नेचर की होती है. ठीक है. चलो, सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. सी you see a large number of substances in your life, they all possess different kinds of property. आपने देखा है कि इतनी सारी चीजें हैं, सभी चीजों को अगर आप डिवाइड करोगे तो उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है और उनकी सिमिलैरिटीज है, उनके डिफरेंसेस के बीच में उनकी प्रॉपर्टीज की जो सिमिलैरिटीज होती है उनके बिहाफ पर आप इनके ग्रुप्स डिवाइड करते हो. सी the substances can be divided into groups on the basis of their common properties. तो उनकी प्रॉपर प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर आप उनके ग्रुप डिवाइड कर देते हो. ठीक. The division of substances into groups on the basis of their physical property. आज तक हमने क्या पढ़ा है कि भाई उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पर हमें चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रही है. आज हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पर चीजों को ग्रुप बनाएंगे, चीजों को डिवाइड करेंगे. ठीक है. चलो, you can group compounds on the basis of their taste. Some substances taste sweet, some taste sour, others can be salty or bitter. अब आप चीजों को उनके टेस्ट के बेसिस पर भी डिवाइड कर सकते हो. कुछ आपको स्वीट, कुछ सार, कुछ बिटर, कुछ सॉल्टी होती है. ठीक है. सो हैव यू एवर थॉट व्हाई द थिंग्स आर सार और बिटर? क्या आपने कभी ये सोचा कि चीज खट्टी कैसे हो रही है, कड़वे कैसे हो रही है? सार भी खट्टा, बिटर भी कड़वा. ठीक है. सो थिंग्स आर सार बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल इन दैट. दिस केमिकल इज कॉल्ड एसिड. अब ये चीजें जो बच्चों सार होती है, खट्टी होती है, किसकी वजह से? उनके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है विच इज एसिड. ओके. सो substances that contain acid in them are called acidic substances. Some of the acidic substances are lemon, tamarind, etc. ठीक है. लेमन नींबू हो गया, tamarind आपकी इमली होती है, ये सभी आपके एसिडिक substances होते हैं क्योंकि इनके अंदर एसिड होता है. और एसिड क्यों होता है? बिकॉज एसिड इज ए केमिकल जो कैसे नेचर का होता है, सार नेचर का होता है, सार टेस्ट का होता है. ठीक है. चलो, now substances like soap, baking soda, etc. are slippery substances due to the presence of a chemical called base. So substances containing bases are called the basic substances. क्या बोल रहे हैं? अब आपने अगर कभी सोप हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, इनको कभी टच करके देखा है? इनका टेक्सचर कैसा होता है? स्लिपरी होता है, काफी स्मूथ होता है. ये किसकी वजह से होता है स्टूडेंट? ये होता है एक सबसे से एक केमिकल की वजह से जिसका नाम है बेस. क्योंकि सोप पे, बेकिंग सोडा पे आपका बेस टाइप का केमिकल प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये कैसे होते हैं? स्लिपरी नेचर की होते हैं. तो वो सभी चीजें जो कैसी होती है, जिसके अंदर बेस प्रेजेंट होता है, वो सब आपके बेसिक सबस्टेंसेस होते हैं. ठीक है. Now there are other substances which are neither acidic nor basic. Such are called neutral substances. Water is a neutral substance. अब कुछ ऐसे substances भी होते हैं जो ना तो acidic होता है, ना ही basic होता है. तो फिर क्या होता है? इनको बोलते हैं neutral substances. अगर आप water का एग्जाम्पल लो, it is a neutral substance. ठीक है. चलो, so now we study about first of all acidic substances के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. ठीक है. The word acid is derived from the Latin word acidus, which means सार. ये एसिड वर्ड कहाँ से आया बच्चों? लेटिन वर्ड है एसिडस, जिसका मतलब होता है सार, वहां से आया. एसिड आर प्रेजेंट इन अबंडेंस इन नेचर. एसिड हमारे नेचर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है. सार टेस्ट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल से दैट एसिड इज प्रेजेंट इन देम. कोई भी फ्रूट, कोई भी वेजिटेबल का सार टेस्ट, खट्टा टेस्ट, ये बताता है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है. एग्जाम्पल लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गया, इनमें स्टूडेंट होता है सिट्रिक एसिड. ओके. Hence called citrus fruit. इसीलिए आप इनको citrus fruit भी बोलते हैं. Plants and animals also have acid in their plant, animal, इनके अंदर भी acids होते हैं. The acid found in plants and animals are called the organic acid. Plants और animals के अंदर मिलने वाले acids को हम लोग organic acids बोलते हैं. They are the natural acids. ये आपके natural acids होते हैं.
some acids are made by men for the experimental purposes. अब कुछ एसिड्स हम लोगों ने खुद बनाए हैं एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए, ठीक है, और इनको बोला जाता है लेबोरेटरी एसिड या फिर मिनरल एसिड। क्यों? क्योंकि इनको लेबोरेटरीज में यूज करा जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं एक बार थोड़ा सा मिनरल एसिड के बारे में, यानी कि वो एसिड्स जो हम लोग खुद बनाते हैं लेबोरेटरीज पे फॉर द व्हाट एक्सपेरिमेंटल पर्पस। सी एसिड्स व्हिच आर यूज्ड इन द लेबोरेटरी आर कॉल्ड द मिनरल एसिड्स। अभी मैंने आपको बताया वो एसिड जो लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं उन्हें मिनरल एसिड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 आर सम एग्जांपल्स ऑफ द मिनरल एसिड। आपका हाइड्रोक्लोरिक हो गया, नाइट्रिक हो गया, सल्फ्यूरिक हो गया, ये सभी एसिड्स आपके मिनरल एसिड्स होते हैं और काफी नहीं द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स में से ये आपके आते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। ऑर्गेनिक एसिड्स आर द एसिड्स फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे अकर नेचुरली इन देम। Some examples of organic acids are tartaric acid and grape seed. अब वो एसिड्स जो आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स में मिलते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल गिवन है टार्टरिक एसिड, जो किसमें होता है? ग्रेप्स में होता है। और टैमरिंड जो आपकी इमली होती है उसमें भी टार्टरिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड किसमें होगा? ऑरेंजेस में, लेमन में। एसिटिक एसिड होता है विनेगर में, ठीक है। लैक्टिक एसिड बनता है मिल्क में, दूध आप पीते हो उसमें भी लैक्टिक एसिड होता है। मैलिक एसिड होता है एप्पल्स में। फॉर्मिक एसिड होता है स्टिंग ऑफ बीज एंड आर्ट, कभी आर्ट और बीज काट देती है ना, तो उसमें भी वहां पे भी एक एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, उसको रिलीज करके जाती है। ऑक्सैलिक एसिड मिल जाएगा स्पिनच एंड टोमेटो, ठीक है, पालक और टोमेटो में आपका ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो इस तरीके से आपने देखा ये सारे आपकी कौन से एसिड्स है? ऑर्गेनिक एसिड्स। नाउ वी कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या? नंबर 1, दे आर सार इन टेस्ट। कैसे होते हैं? सार होता है, टेस्ट में खट्टे होते हैं। They are corrosive in nature. नेचर कैसा होता है? corrosive, यानी कि चीजों को खराब कर देता है। कैसे? They have the ability to corrode metal. इनके पास एबिलिटी होती है मेटल को corrode करने की। That is why it is always recommended to store acid in glass container and not in metallic container. ठीक है, इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि जितने भी आपके एसिडिक सब्सटेंसेस है या कोई एसिड वाली चीजें जिसके अंदर एसिड होगा, उसको हमेशा आप ग्लास कंटेनर में रखो। किस में ना रखो? मेटालिक कंटेनर में मत रखो, क्योंकि वो मेटल को क्या कर देता है? खराब कर देता है। इनफैक्ट वहां पे पॉइजन भी प्रोड्यूस कर सकता है। मिनरल एसिड जो होते हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड कैन डिस्ट्रॉय द ह्यूमस स्किन। ये आपके ह्यूमस स्किन को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्लोथ्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पेपर। इफ दीज थिंग्स कम इनटू देयर कांटेक्ट डायरेक्टली, अगर ये चीजें मिनरल एसिड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है तो ये सब खराब कर दी जाती है। ओके, एसिड आर सॉल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, यानी कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। दे गेट डिसॉल्व इन वाटर आइदर एट द रूम टेम्परेचर और ऑन हीटिंग टू फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन। तो रूम टेम्परेचर पे भी आप इनको वाटर में डिसॉल्व कर सकते हो या हीट करके भी आप इन्हें डिसॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो, नाउ वी कम टू यूजेस ऑफ एसिड। एसिड के क्या क्या यूजेस है? HCl is used to manufacture chemicals such as glue. It is also used to purify salt. HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ यूज किया जाता है? कुछ केमिकल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है जैसे कि ग्लू वगैरह, और इसके अलावा सॉल्ट को प्योरीफाई करने के लिए भी यूज करा जाता है। सेकेंड इज H2SO4 is used to manufacture fertilizer, detergent, drug, plastic, paint and several chemicals such as Epsom salt, copper sulfate, etc. अब H2SO4 which is your sulfuric acid, ये कहाँ यूज किया जाता है? स्टूडेंट फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट, ड्रग, प्लास्टिक, पेट और बहुत सारी चीजों को बनाने में यूज करा जाता है। H2SO4 is used in automobile and textile industry. ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। HNO3 जो कि आपका क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है। ये किसके लिए यूज किया जाता है? एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए, जैसे कि आपका TNT, ट्री नाइट्रोल्यून, ठीक है, ट्री नाइट्रोल्यून बनाने के लिए यूज किया जाता है, या नाइट्रोग्लिसर वगैरह बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। HNO3 is used to extract some metals from their ores and to purify precious metals such as silver and gold. ठीक है, कुछ मेटल्स को उनकी ओर से सेपरेट करने के लिए और प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए भी नाइट्रिक एसिड को यूज किया जाता है, ठीक है। नाउ वी कम टू बेसिक सब्सटेंसेस। बेस क्या होता है? अ बेस कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड एसिडिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक एसिड की एसिडिटी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने की एबिलिटी होती है बेस के पास। ओके, बट पीपल सफर फ्रॉम एसिडिटी इन द स्टमक, दे टेक एन एंटासिड। एंटासिड्स आर बेसिस। कभी आपने देखा होगा कॉमनली जब किसी भी पर्सन को एसिडिटी प्रॉब्लम होती है स्टमक में, तो वो एक एंटासिड लेते हैं। वो एंटासिड और कुछ नहीं, क्या होता है? एक बेस होता है, क्योंकि आपके
सबक में एसिड का अबाउट बढ़ गया है, तो आप बेसिक होते हैं तो बेसिक उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है. They neutralize the acid in the stomach. Bases also occur in nature in plant animals such as fresh egg white, cornstarch, etc. Substances we use to clean our home have base in them. ठीक है, अब बेसिस भी आपके नेचर में कॉमनली नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, जैसे कि फ्रेश एग व्हाइट हो गया, कॉर्नस्टार्च हो गया, ये इसमें आपके नेचुरल बेसिस होते हैं. ठीक है, अब वो सबस्टेंसेस जो आप अपने घर में यूज करते हो घर की साफ सफाई के लिए, उनमें भी बेसिक चीजें होती है. ठीक है, जैसे कि वॉशिंग पाउडर, सोप, विंडो क्लीनिंग सोल्यूशन, ये सभी में बेस होता है. ठीक है, बेसिस हैव स्ट्रॉन्ग इरिटेटिंग ओडोर. बेसिस की जो ओडोर स्मेल होती है स्टूडेंट, वो काफी स्ट्रॉन्ग और इरिटेटिंग होती है, अच्छी नहीं होती है. ठीक है, जैसे कि अब एग्जांपल आपको दे रहे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 and ammonium hydroxide NH4OH etc are examples of some bases. ये आपको एग्जांपल्स गिव है कुछ बेसिस के. ओके, अब आते हैं बेसिस की प्रॉपर्टी में. पहली प्रॉपर्टी है कि दे आर बिटर इन टेस्ट. कैसे होता है टेस्ट में? कड़वे होता है, बिटर होते हैं, स्लिपरी होते हैं, यानी कि जैसे आपको सोप आपने देखा ना, सोप कैसा होता है? स्लिपरी होता है, क्योंकि वो बेस होता है. सोल्यूशन ऑफ द बेसिस आर सोपी टू टच, यानी कि अगर आप किसी बेस के सोल्यूशन को टच करोगे तो कैसा फील होगा आपको? सोपी. If we rub a drop of sodium hydroxide between our fingers, it will feel slippery. अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक ड्रॉप को अपने फिंगर्स के बीच में ऐसे रब करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप सोप को टच कर रहे हो. स्लिपरी सा फील होता है. ठीक है, all bases are not soluble in water. Some bases which are soluble in water are called alkalis. See students, सारे के सारे बेसिस वाटर में soluble नहीं होते. वो बेसिस जो वाटर में soluble होता है, डिसॉल्व हो सकता है, उनको आप एल्कलीज बोलते हैं. जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपकी कुछ एल्कलीज है. अब आते हैं बेसिस के यूज पे. NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कहाँ यूज होता है? कॉमनली कॉस्टिक सोडा इसको आप बोलते हो, जो आपको सोप बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए यूज किया जाता है. फिर उसके अलावा इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप यूज कर सकते हो पेपर बनाने के लिए, रेयन, टेक्सटाइल, मेडिसिन और बहुत सारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स जैसे कि हाइपोक्लोराइड बनाने में यूज किया जाता है. CaOH2 जिसको आप क्या बोलते हो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कॉमनली इसको स्नेक लाइम बोला जाता है. जो बिल्डिंग्स में व्हाइट वॉशिंग करवाई जाती है ना, व्हाइट वॉश, उसके लिए यूज किया जाता है इसी को. ठीक, और इसका यूज किसके लिए होता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी यूज किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का. फिर NH4OH जो कि आपको मैंने बताया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या किस चीज को बनाने के लिए यूज किया जाता है? फर्टिलाइजर, नायलॉन, प्लास्टिक, डाई, पेपर, रेयन, टेक्सटाइल एंड मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, विच इज अ काइंड ऑफ बेस. ठीक है, चलो. उसके अलावा इसका यूज इंक रिमूवर जो होता है, कपड़ों में कभी इंक लग जाती है ना, इंक के स्पॉट, तो उसको रिमूव करने के लिए भी जो आप यूज करते हो इंक रिमूवर, वहां पे भी इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स क्या होता है? अब देखो, अब हमें पता है कि एसिड सार होता है, बेसिस क्या होता है स्टूडेंट? बिटर होते हैं. लेकिन क्या आप हर एक चीज को टेस्ट करके देख सकते हो? ये सभी एसिड, सभी बेस आपके अच्छे नहीं होते हैं, आपके बॉडी में जाके आपको इफेक्ट कर सकते हैं. तो ये एक सेफ तरीका नहीं है किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने का कि वो आपका एसिडिक नेचर का होगा या बेसिक नेचर का होगा. ठीक है, सो दिस इज नॉट सेफ वे टू टेस्ट द एसिडिक एंड basic substances. Indicators are substances that have been developed to detect whether the substance is acidic, basic or neutral in nature. तो इसीलिए हम लोगों के पास क्या है, कुछ सब्सटेंसेस है जो क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि चीज एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. उन सब्सटेंसेस को बोला जाता है इंडिकेटर्स. ठीक है, चल. So it can be said that indicators are the substances which show a change in color on being brought in contact with acid and bases. तो इंडिकेटर सिर्फ ऐसे सब्सटेंसेस है जिनके कलर में चेंज आ जाता है अगर उनको एसिड, बेसिक या किसी न्यूट्रल चीज से कांटेक्ट में लाया जाता है, तो वो अपने कलर में चेंज दिखाने लगता है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा ये चीज एसिडिक की होगी या बेसिक नेचर की. ठीक है, देखो अब कुछ आपको इंडिकेटर्स बताया, जिसमें सबसे पहला इंडिकेटर है लिटमस. देखो, the most commonly used indicator to detect acid and bases is litmus, which is used in the laboratory. सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला इंडिकेटर आपका लिटमस पेपर होता है या लिटमस होता है, जो लैबोरेटरीज में यूज किया जाता है. कहाँ से मिलता है? लिटस से मिलता है. इज फाउंड इन टू फॉर्म, दो ही फॉर्म में मिलता है. वन इज द लिटमस सॉल्यूशन एंड अदर इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप कॉल्ड लिटमस पेपर. ठीक है, तो लिटर एक प्लांट है स्टूडेंट, उससे आपको लिटमस मिलता है. दो फॉर्म में मिलता है, या तो आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा या पेपर फॉर्म में. ठीक,
लिटमस पेपर इज रेड और ब्लू इन कलर. लिटमस पेपर या तो रेड कलर का होता है या ब्लू कलर का होता है. बोथ द कलर्स रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एसिड एंड बेसिस. और दोनों ही कलर एक डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं अगर आप उनको एसिड या बेस के कांटेक्ट पे लाते हो. देखो कैसे. ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद एसिड. देखो ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप किसी एसिड के कांटेक्ट पे लाते हो सुधर, तो उसका कलर चेंज होकर कैसा हो जाता है, रेड. तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये चीज कैसी है, एसिडिक बेस. ओके, द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद बेसिस. और उसी के ऑपोजिट हो जाता है किसके साथ, बेस के साथ. क्या, आपका अगर रेड लिटमस पेपर होता है तो उसको अगर आप किसी बेस के कांटेक्ट में लाते हो तो वो किस पे कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में. ठीक है. द सोप सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर प्रूविंग इट टू बी ऑफ बेसिक नेचर. आप सोप का सॉल्यूशन है उसको आप यूज कर सकते हो, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो तो बेसिक है, एसिडिक है. कैसे, आप उसको क्या करो, सोप सॉल्यूशन को रेड लिटमस पेपर पे कुछ उसकी ड्रॉप्स डालो, वो रेड लिटमस पेपर बिल्कुल ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा. तो इससे प्रूव हो जाएगा कि अच्छा आपका जो वो सोप सॉल्यूशन है वो किस नेचर का है, बेसिक. ठीक है. चल ना, आपको ये एक्टिविटी गिवन है. यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, स्टडी द इफेक्ट ऑफ ब्लू लिटमस पेपर और एसिड और बेसिस. ब्लू लिटमस पेपर का जो इफेक्ट है एसिड और बेसिस पे कैसे होगा. देखो आपको कुछ बताया गया है. सी आपके यहाँ पे क्या लिया है, पेपर लिए गए हैं. एक आपका ये रेड लिटमस पेपर है, एक ब्लू लिटमस पेपर है. इस पे आप क्या डाल रहे हो, कुछ सोल्यूशन डाल रहे हो. जैसे कि आपको बोला एक डाला है विनेगर सोल्यूशन. अब विनेगर पे कौन सा क्या होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है. अगर आप इस विनेगर सोल्यूशन को किस पे, ब्लू लिटमस पेपर पे डालोगे तो वो किस कलर पे चेंज जाएगा, रेड कलर में. और वही अगर आप सोप सोल्यूशन को किस पे, ब्लू लिटमस पेपर पे डालोगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है. ठीक है. सो इससे कंक्लूड किया जाता है कि विनेगर सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर. ठीक. Phenolphthalein does not show any changes with acid while it changes into pink with bases. Phenolphthalein क्या स्टूडेंट, ये भी एक आपका इंडिकेटर होता है, लेकिन आपका ये इंडिकेटर क्या करता है, ये does not show any changes with acid. Phenolphthalein में कोई भी कलर चेंज नहीं आता अगर आप उसको एसिड के कांटेक्ट में लाते हो, लेकिन वो पिंक कलर का हो जाता है अगर आप किसी बेसिक चीज के कांटेक्ट पे लाते हो. ऐसी मिथाइल ऑरेंज ये भी एक इंडिकेटर है, चेंजेस इनटू रेड कलर विद एसिड. एसिड के साथ रिएक्ट कराने पे रेड कलर हो जाता है, बेसिस का अपना कलर ऑरेंज होता है. ठीक है. एंड येलो विद बेसिस, और अगर बेस के साथ कांटेक्ट करवाओगे तो येलो में चेंज हो जाएगा. ठीक है. उसके अलावा एनी सॉल्यूशन विच डज नॉट शो एनी कलर चेंज विद दीस इंडिकेटर्स आर द न्यूट्रल सब्सटेंसेस. और ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जो इन इंडिकेटर्स के साथ किसी भी तरीके का कलर चेंज नहीं दिखा रहा है, यानी कि उनको कोई चेंज नहीं आता, ऐसे सब्सटेंसेस को न्यूट्रल सब्सटेंस बोला जाता है. जैसे कि वाटर, शुगर, सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या है, आपके न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं. अब आते हैं कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स पर. नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है, इंडिकेटर्स ऑब्टेन फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स. ठीक है. वो इंडिकेटर्स जो हमको प्लांट के क्या पार्ट से, बॉडी पार्ट से बने होते हैं, उनको आप क्या बोलते हो, नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हो. जैसे कि टर्मरिक, हल्दी, चाइना रोज, बीट रूट एंड लीव्स ऑफ रेड कैबेज, ये सभी आपके क्या प्लांट के पार्ट्स है. इनसे जो आपको मिलते हैं उनको आप नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हो. It is seen that turmeric only shows the change in color in the presence of the basic substances and does not react with the acidic and the neutral substances. क्या देखा गया है कि टर्मरिक का कलर सिर्फ तभी चेंज होता है अगर आप उसको बेसिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में लाते हो. एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंस के कांटेक्ट में टर्मरिक का कलर चेंज नहीं होता. फिर चाइना रोज की बात करी जाए, इट इज अ फ्लावर विद पिक पेटल. क्या है, चाइना रोज एक तरीके का फ्लावर होता है जिसकी पेटल्स कैसी होती है, पिक होती है. इसको आप गुड़हल भी कहते हो, गुड़हल का फूल होता है ना, उसे चाइना रोज कहा जाता है. You obtain the color extract of these petals, which is light pink in color. आपको क्या करना है, इनकी पेटल्स का, चाइना रोज की पेटल्स का एक्सट्रैक्ट लेना है, कलर एक्सट्रैक्ट लेना है, जो कि आपको थोड़ा लाइट पिंक कलर का होगा. इस कलर चेंजेस व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद एसिड एंड बेसिस. और अब क्या होता है, वैसे इसका कलर अपना नेचुरल कलर कैसा था, लाइट पिंक था, लेकिन अगर आप इसको एसिड या बेस के कांटेक्ट में लाओगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा. ठीक है. चलो अब फिर से आपको यहाँ पे एक्टिविटी गिवन है चाइना रोज के साथ, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई करोगे कि चीज एसिड है या बेस बाय यूजिंग चाइना रोज एज अ इंडिकेटर. ठीक है. देखो क्या करा है आपने, क्या कर लिया, एक तो चाइना रोज का सोल्यूशन लिया, विनेगर सोल्यूशन लिया है, सोप सोल्यूशन लिया है, एक ड्रॉपर लिया और 2 टेस्ट ट्यूब लिया. ठीक. क्या करना है बेट, टेक चाइना रोज सोल्यूशन इन बोथ द टेस्ट ट्यूब. 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, दोनों में थोड़ा थोड़ा आपको चाइना रोज का सोल्यूशन लेना है. टू 1 टेस्ट ट्यूब एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ विनेगर सोल्यूशन. अब क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में तो आपको कुछ ड्रॉप डालनी है किसकी, विनेगर सोल्यूशन की.
फिर आपको चेंजेस देखना है कलर पे क्या आता है। दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब पे आपको क्या डालना है, सोप सोल्यूशन की ड्रॉप्स आती है, फिर आपको कलर चेंजेस ऑब्जर्व करने हैं। तो क्या ऑब्जर्व करोगे आप, द कलर ऑफ द सोल्यूशन बोथ द टेस्ट ट्यूब हैव चेंज, दोनों ही टेस्ट ट्यूब का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। ओरिजिनल कलर कैसा था, लाइट पिंक था, लेकिन जब आपने एक में विनेगर सोल्यूशन डाला और एक में आपने सोप सोल्यूशन डाला तो दोनों के कलर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, बिकॉज दे बोथ हैव डिफरेंट नेचर property. Okay, so it is thus concluded that China rose solution react to both acid and bases. तो जब आप खुद देखो दोनों ही टेस्ट ट्यूब पे जो सोल्यूशन थे उनका कलर चेंज हो गया, दैट मींस दोनों का डिफरेंट नेचर है। चाइना रोज सोल्यूशन का कलर अपना लाइट पिंक था और दोनों का कलर चेंज हो गया, यानी कि एसिड और बेसिस दोनों के साथ उससे डिफरेंटली रिएक्ट किया। सी इट शोज नो रिएक्शन विद द न्यूट्रल सोल्यूशन। चाइना रोज सोल्यूशन स्टूडेंट न्यूट्रल सोल्यूशन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता। ओके, the pink color of the China rose solution changes into green in basic solution and to dark pink or magenta in case of acidic solution. क्या बोल रहे हैं कि चाइना रोज सोल्यूशन का जो पिंक कलर है वो किसमें चेंज हो जाता है, ग्रीन में चेंज हो जाता है अगर उसके साथ आप किसी बेसिक सब्सटेंस को कंबाइन करोगे। ठीक है, और अगर आप उसको किसके एसिडिक सोल्यूशन के साथ कंबाइन करोगे तो उसका कलर कैसा हो जाता है, डार्क पिंक या मेजेंटा कलर होता है ना, इस तरीके का चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि चाइना रोज भी आपका एसिड और बेसिस में क्या डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज सॉल्ट। ओके, व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, जब एक एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, न्यूट्रलाइज करने के बाद जो वो एक कंपाउंड बनाते हैं, एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, उसको आप बोलते हो सॉल्ट, और पूरे प्रोसेस का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, चल अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट एक एक्टिविटी बताई है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को या न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। क्या है, आपको कुछ मटेरियल लेने हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिटमस पेपर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फिनोल्फथलीन। ठीक है, टेक सम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ कॉनिकल फ्लास्क। एक कॉनिकल फ्लास्क में आपको थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है और सम फिनोल्फथलीन टू इट, थोड़ा सा फिनोल्फथलीन भी लेना है। Observe the changes in the color of the solution. अब आप उस कलर में जो चेंजेस आएंगे सोल्यूशन के वो ऑब्जर्व करोगे। नाउ टू दिस सोल्यूशन pour हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्या करना है, आपको इसमें थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डालना है ड्रॉप वाइज। कैसे, ड्रॉप वाइज, एक ड्रॉपर यूज करना है उससे डालोगे। कीप ऑन एडिंग ड्रॉप्स ऑफ एसिड टिल देयर इज सम चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन, ऑब्जर्व इट। फिर वो ड्रॉप बाय ड्रॉप उससे आप डालते रहो जब तक आपको ये ना दिखे कि हाँ उस सोल्यूशन के कलर में चेंज आने लगा है। अब वो कैसे कलर में चेंज आया वो ऑब्जर्व करना है। So it is observed that the solution turns pink on adding the indicator. तो क्या ऑब्जर्व किया जाएगा, जैसे आप इंडिकेटर ऐड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, उसका कलर पिंक चेंज हो रहा है। लेटर द सोल्यूशन बिकम कलरलेस, उसके बाद सोल्यूशन कलरलेस हो गया। ठीक है, आफ्टर द ड्रॉप्स ऑफ एसिड आर एडेड, जैसे आपने उस पर एसिड की ड्रॉप डाली थी वो अपने आप कैसा चेंज हो गया, आपका कलरलेस हो गया। देखिए अभी तक तो उसका कलर कैसा था, पिंक था, लेकिन एसिड के डालते ही कुछ ड्रॉप्स वो आपका कलरलेस हो गया। ठीक है, द सोल्यूशन इवन डजंट शो एनी चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर। और उस सोल्यूशन को अगर अब आप लिटमस पेपर पे चेक करोगे तो लिटमस पेपर का भी कोई कलर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि अब वो अल्टीमेटली क्या बन चुका है, सॉल्ट बन चुका है, व्हिच इज न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, देखो it is concluded from this activity that acid and base reacted to neutralize their effect, that is why there is no reaction with the litmus paper। तो इस एक्टिविटी से क्या पता चला कि और एसिड और बेस दोनों आपस में कंबाइन होकर उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, और उसके बाद जो आपका सॉल्ट बना है वो आपका एक न्यूट्रल सॉल्ट है। इसीलिए उस सॉल्ट के उस सोल्यूशन को अगर आपने लिटमस पेपर पर ट्राई किया तो कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फटाफट से। क्या गिवन है, It can be said that salt are the product of reaction between acid and bases। तो ये समझ में आता है कि एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको आप सॉल्ट बोलते हो। In common language, the table salt is the cooking salt, but in chemistry, it is the product of reaction between acid and base। ठीक है, सो कॉमन लैंग्वेज अगर देखा जाए जो टेबल सॉल्ट होता है, जो खाने वाला सॉल्ट होता है, कुकिंग सॉल्ट, लेकिन केमिस्ट्री में अगर बात करी जाए तो ये कैसे बनता है, एक एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद बनाया जाता है। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, द सॉल्ट obtained by this reaction, that is sodium chloride, is called the copper salt, which is used as the most important food item in the kitchen। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है,
दोनों के बीच अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो रिएक्शन करने के बाद आपको एक सॉल्ट मिलेगा जिसका नाम होता है क्या, सोडियम क्लोराइड। ये कॉमन सॉल्ट है जो हम अपने किचन में फॉर द कुकिंग पर्पस, फॉर द ईटिंग पर्पस यूज करते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या है सॉल्ट की, दे आर जनरली सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। सॉल्ट लाइक सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड एंड कॉपर क्लोराइड एक्सेट्रा आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्ट है जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड, ये वाटर सॉल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर वेरी कॉमन इन आवर डेली लाइफ, काफी कॉमन है ये वाले रिएक्शंस। कैसे, इन डाइजेशन में in the stomach there are certain acids which help with digestion of the food, but sometimes the amount of acid increases and lead to indigestion. To reduce the effect of excess acid, usually antacids are taken. Antacids are the medicines containing salt. क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे ह्यूमन या फिर किसी भी एक एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ एसिड्स होते हैं जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंडाइजेशन का ज्यादा सिक्रेशन, ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में, जिससे आपको एसिडिटी प्रॉब्लम होती है। अब इस एसिडिटी प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए हम लोग कुछ और दूसरे सब्सटेंसेस देते हैं जिनको आप बोलते हैं एंटासिड्स। ठीक है, अब ये एंटासिड्स क्या है, एक ऐसी मेडिसिन होती है जिनके अंदर सॉल्ट होता है। ओके, मोस्टली बेकिंग सोडा एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। ज्यादातर क्या आपका बेकिंग सोडा, ठीक है, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि दोनों ही एक सॉल्ट है, इनको एज एन एंटासिड यूज किया जाता है एसिडिटी को क्योर करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा सॉइल ट्रीटमेंट में न्यूट्रल सॉइल इज बेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, बट समटाइम्स द सॉइल बिकम एसिडिक और अल्कलीन। देखो, अच्छे क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए न्यूट्रल सॉइल जरूरी होती है, लेकिन कभी कभी हमारी सॉइल कैसी हो जाती है स्टूडेंट्स, या तो एसिडिक हो जाती है ज्यादा या फिर अल्कलीन हो जाती है, जो कि हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो सॉइल को क्या क्रॉप प्रोडक्शन के लिए फिट बनाने के लिए, अच्छी बनाने के लिए, टू मेक सॉइल न्यूट्रल, फार्मर्स यूज बेसिस। फार्मर्स क्या यूज करते हैं, बेसिस यूज करते हैं, जैसे कि क्विकलाइट जिसको आप कैल्शियम ऑक्साइड कहते हो, या फिर चॉक यूज करी जाती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, या स्लेक लाइम जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये सभी आपके बेसिक है जिसको यूज किया जाता है बाय द फार्मर्स टू मेक द सॉइल न्यूट्रल। ओके, चलो नाउ वी कम टू नेक्स्ट, न्यूट्रलाइज बी स्टिंग। अभी आपको देखा, आपको ततैया वगैरह काट लेता है, उसमें भी वो एक फॉर्मिक एसिड वहां रिलीज कर दिया जाता है उसके थ्रू। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, सॉल्ट यूज करते हैं। द इफेक्ट ऑफ बी स्टिंग इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग कैलामाइन लोशन। क्या होता है, आपने देखा होगा, अगर कोई बी स्टिंग कट कर देती, वहां पे स्टिक कर देती है, तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप कैलामाइन लोशन यूज करते हो। तो इस लोशन के अंदर होता है स्टूडेंट जिंक कार्बोनेट, जो कि एक बेस है। अब उस बेस को रब किया जाता है क्या करने के लिए, उस एसिडिक लिक्विड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो उस बी स्टिंग के थ्रू वहां पे सीक्रेट किया गया है। It is rubbed to neutralize the acidic liquid injected in the body through the stick of the bee. ठीक है, next we come to treatment of industrial waste. Industries के थ्रू जो वेस्ट निकलता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। See, industrial waste contain acid. क्या होता है उनके अंदर, एसिड होता है। This waste can kill many aquatic animals due to presence of acid in it. फिर यही लिक्विड वेस्ट आ जाता है काफी सारी रिवर या फिर रिवर बॉडीज में जाता है, एक्वेटिक बॉडीज में जाता है, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल सर्वाइव करते हैं। ये केमिकल्स, ये एसिड क्या कर सकता है, उन एनिमल्स को किल कर सकते हैं क्योंकि इनका नेचर एसिडिक होता है। तो बेसिस लाइक स्नेक लाइम आर एडेड टू द इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर इट रीचेस रिवर एंड अदर वाटर बॉडीज। तो क्या करा जाता है, इस लिक्विड वेस्ट में कुछ बेसिस ऐड कर दिए जाते हैं जैसे कि स्नेक लाइम, सो दैट उसके अंदर जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए उस बेस के थ्रू, और अब उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है किसी वाटर बॉडी में, और वहां जाके वो क्या हो जाती है, फिर आपका फिट होता है फॉर द animals living in that particular river body. Now we come to next, which is preventing curding of milk during summer. ठीक है, क्या होता है, आपका दूध का कर्ड, दही बन जाता है ना समर्स में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। Curding of milk can be prevented by adding a pinch of baking soda to it. कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है कर्डलिंग ऑफ मिल्क को, उसमें थोड़ा सा आप बेकिंग सोडा यूज कर सकते हो। ठीक है, मिल्क हैज लैक्टिक एसिड है, हमने पढ़ा था मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। Baking soda neutralizes the effect of excessively produced lactic acid by the bacteria in milk in hot climate. तो ये लैक्टिक एसिड जब ज्यादा बन जाता है किसके थ्रू, उस बैक्टीरिया के थ्रू जो आपके मिल्क में होते हैं, यूजुअली हॉट क्लाइमेट में ऐसा होता है। तो उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए बेकिंग सोडा यूज किया जाता है जो न्यूट्रलाइज कर देता है और उसका क्या नहीं बन देता, कर्ड नहीं बनने देता। ठीक है, चलो, सो 10
हाउ वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर. हमने सब पढ़ लिया, एसिड क्या है, बेसिस क्या है, सॉल्ट क्या है, सबकी प्रॉपर्टी, सबकी यूजेस बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं. I hope you understand the chapter very well. The chapter is completed. Hope you all liked it. Thank you everyone.